आज यहाँ हरियाणा निवास में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े जी, हमारे पार्टी के संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा और जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य उसमें मिलेगा और तमाम अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री सबकी उपस्थिति रहने वाली है। एक भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 1966 के बाद 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने हैट्रिक लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा प्रदेश में हुई है उसका शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन, उसकी अग्रिम तैयारी, उसकी सब प्रकार की व्यवस्थाओं के नाते आज हमारी बैठक हुई है और उन सब को हमने पूरा किया है। कल 16 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी का ऑब्जर्वर के रूप में कल आगमन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल की बैठक कल पंचकमल कार्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकुला में, उसमें सुबह 10 बजे का निमंत्रण हम सब ने विधायकों को दिया है और जलपान के बाद अमित शाह जी के आने के बाद उस बैठक की शुरुआत होगी। कल विधायक दल के नेता का चयन होगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया सरकार बनाने की है वो सभी हम पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजनेताओं के अलावा किस किस को आपने निमंत्रण दिया है? कहा जा रहा है कुछ किसानों को भी बुलाया है, विपक्ष के नेताओं को भी। हमने तमाम विपक्ष के नेताओं को, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को भी उसमें बुलाया है और सभी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है। कुछ किसानों को भी बुलाया गया और अग्रेसिव किसान है, लखपति दीदी है, या जो अनेक जो उद्योगपति है, डॉक्टरों की टीम है, इस प्रकार से बहुत सारे जो गैर राजनीतिक लोग हैं जो समाज की सेवा का कार्य करते हैं, ऐसे सभी सामाजिक संगठनों को भी हमने इसमें बुलाया है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री के साथ कोई उप मुख्यमंत्री का भी कंसेप्ट हो सकता है? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा उसकी जानकारी आपको देंगे। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी घोषित हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वहाँ तक हरियाणा का जो नतीजा आया है विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की और बड़ी जीत हुई है, इसका पूरा असर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में गया है और विपक्ष ने भी जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया था उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे देश के अंदर जो हमें जानकारियां मिली, और आप सब ऐसे पत्रकार भाई हैं जो आपको भी पूरी जानकारी, उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस के मुख्यालयों में अग्रिम तैयारी, ढोल नगाड़ों की और सब प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, एग्जिट पोल के उत्साह के कारण से की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हुई है तो उसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है और मुझे पूरे देश में इस हरियाणा प्रदेश की जो जीत हुई है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। अमित शाह पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है और कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमित शाह आज से पहले कभी भी पर्यवेक्षक बन करके नहीं गए। कभी न कभी तो हर काम की शुरुआत होती है और पर्यवेक्षक बन के आना, और जिस दिन अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में आए थे और यही पंचकुला में आए थे, सब प्रकार की अनेक घोषणाएं करके गए थे, उसी प्रकार का रिजल्ट, परिणाम हरियाणा की जनता ने दिया है। बड़ी खुशी का मौका है, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का अवसर है और उस दिन सभी नेता भी रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ रहने वाले।
जो भी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा, केंद्रीय नेतृत्व का होगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।